कभी कभी एक छोटा सा सवाल भी एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही मिशन की कहानी जानेंगे जिसकी शुरुआत हुई दिवाली की रात, एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसमें यकीन मानिए पूरे समाज को बदलने की ताकत थी। तो साल था 2025, दिवाली का मौका था और ज़ेन आयुर्वेद के फाउंडर गौरव जैन के मन में एक सवाल कौंधा। और बस उसी एक सवाल ने एक ऐसी सोच को जन्म दे दिया जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये असल में एक चिंगारी थी, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो सिर्फ मुनाफे से कहीं आगे एक बहुत बड़े मकसद की ओर जा रही थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2010 में जब ज़ेन आयुर्वेद की शुरुआत हुई तो उनका एक सीधा सा लक्ष्य था, असली शुद्ध जड़ी बूटियों से बनी दवाएं हर घर तक पहुंचाना। और अगले 15 सालों तक ये एक बहुत ही कामयाब सफर रहा, लाखों लोगों तक मदद पहुंची। लेकिन फिर आया वो पल 2025 में जब मकसद ने कारोबार पर कह सकते हैं कि एक तरह से जीत हासिल कर ली। तो सवाल उठता है कि इस नए मिशन की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। वजह यह है कि आज का हमारा समाज हेल्थ को लेकर एक अजीब से चक्कर में, एक जाल में फंसता जा रहा है। और ये दुविधा क्या है? यह है एलोपैथिक दवाइयों पर हमारी बढ़ती हुई निर्भरता। मतलब ये एक ऐसे जाल की तरह बन गई है जिससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है एलोपैथी, हाँ ये फौरन आराम तो देती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी आदत भी पड़ सकती है और लंबे समय में ये शरीर के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ भी सकती है। और फिर दूसरी तरफ है आयुर्वेद, जो हमें वापस प्रकृति की ओर ले जाता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के एक हेल्दी लाइफ का रास्ता दिखाता है। अच्छा, तो आयुर्वेद है क्या आखिर? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। ये भारत की अपनी 5000 साल पुरानी एक पूरी की पूरी हीलिंग सिस्टम है। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ बीमारी पर फोकस नहीं करता, बल्कि शरीर, मन, आत्मा, इन सबके बीच बैलेंस बनाने पर जोर देता है। तो इसी खोए हुए बैलेंस को वापस पाने के लिए और प्रकृति से दोबारा कनेक्शन बनाने के लिए ज़ेन आयुर्वेद फाउंडेशन ने एक आयुर्वेदिक क्रांति की शुरुआत की है। और मिशन बिल्कुल क्लियर है, एकदम सीधा। हमारे उस 5000 साल पुराने ज्ञान को, उस विजडम को वापस लाना और आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा बनाना। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है। फाउंडेशन इसे जमीन पर उतारने के लिए, इसे हकीकत में बदलने के लिए 4 बहुत मजबूत पिलर्स पर काम कर रहा है। और ये 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, मोहल्ला क्लिनिक। दूसरा, रेयर हर्ब्स यानी दुर्लभ जड़ी बूटियों का बैंक। तीसरा, हर्बल फार्मिंग। और चौथा, आयुर्वेदिक एजुकेशन। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स की। इसका मकसद है हेल्थ केयर को हर दरवाजे तक पहुंचाना। देश के हर गांव और शहर में ज़ेन आयुर्वेद मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं। सोचिए, यहाँ क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बहुत ही कम कीमत पर या कई बार तो बिल्कुल मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। दूसरा पिलर तो और भी कमाल का है। ये सिर्फ प्रकृति को बचाने के बारे में नहीं है, ये विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा है। इसमें महिलाओं को दुर्लभ जड़ी बूटियों को पहचानने, उन्हें सुखाने और सहेजने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और सबसे अच्छी बात, फाउंडेशन इन जड़ी बूटियों को उनसे वापस खरीदता भी है, जिससे उन्हें कमाई का एक पक्का जरिया मिल रहा है। अब आते हैं बड़े विजन पर, एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना। 2030 और उसके बाद के लक्ष्य। आखिर फाउंडेशन का एंड गोल क्या है? चलिए 2030 और उसके आगे के जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं उन पर एक नजर डालते हैं। साल 2030 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इस मिशन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक ऐसा टारगेट जिसे हासिल करने के लिए फाउंडेशन पूरी तरह से कमिटेड है। जरा सोचकर देखिए 2030 का भारत कैसा होगा। हर एक राज्य में मोहल्ला क्लिनिक, हर जिले में एक रेयर हर्ब्स बैंक, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए मॉडल गांव बने हुए हैं, और 1 करोड़ नए औषधीय पौधे जो हमारी जमीन को फिर से हरा भरा कर रहे हैं। यही है विजन। और इसके पीछे की जो फिलॉसफी है ना, वो बहुत गहरी लेकिन बहुत सिंपल है। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। देखिए, स्वस्थ मिट्टी तो स्वस्थ पौधा तो स्वस्थ इंसान, और जब इंसान स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र अपने आप स्वस्थ बन जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी यात्रा है, ये सारे एफर्ट्स हैं, ये सब एक ही गाइडिंग प्रिंसिपल पर टिके हैं, प्रकृति से प्रगति तक।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े, बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हज़ारों साल पुराना हमारा ये पारंपरिक ज्ञान आज के मॉडर्न देश की हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक स्थायी समाधान बन सकता है? सोचने वाली बात है ना?